फ़िलहाल जो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल है उसके अंदर जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। 2 साल से पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अवाम की जो ख्वाहिशात हैं जिसका इजहार उन्होंने 8 फरवरी को इलेक्शन में किया था वो पूरी नहीं की गई। 8 फरवरी के इलेक्शन को जिस तरह धांधली ज़दा किया गया और जिस तरह अवामी मैंडेट चोरी किया गया वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान एक इंतशार का शिकार है। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जो है वो बैठ गया है, पाकिस्तान का सियासी निज़ाम बैठ गया है और जब तक इमरान खान को आप उनकी अहमियत को तस्लीम करते हुए, पाकिस्तान के अवाम की अहमियत को तस्लीम करते हुए ये मैंडेट वापस नहीं करते, पाकिस्तान में ये इंतशार बरकरार रहेगा। कल इमरान खान साहब से हमारी काफ़ी तफसीली मुलाकात हुई। वो ये समझते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत में जो ये कमेटी है इसके पास अगर ये इख्तियार भी नहीं है कि वो मुलाकात ही करा सके इमरान खान की अपनी मुज़ाकराती कमेटी से, तो इनका क्या बेचारे आगे क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान में सिविल स्पेस मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है और इसकी बहाली के लिए तमाम सियासी जमातों को मिल के बहरहाल आगे बात करनी होगी। नून लीग के अंदर भी ऐसे लोग हैं, पीपल्स पार्टी में भी ऐसे लोग हैं, बाकी पार्टियों में भी लोग हैं जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिविल स्पेस बड़ी कम रह गई है और उसके लिए तमाम सियासी जमातों को मिल के एक जद्दोजहद करनी पड़ेगी। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से मिलिट्री ट्रायल का केस चलाया जा रहा है, पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि अटॉर्नी जनरल साहब का ऑफिस मौजूद है, उनके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है हर महीने, तो उनकी मौजूदगी में ख्वाजा हारिस साहब जो हैं उनको 5 करोड़ रुपया दे के तो आपने अपना वकील फेडरल गवर्नमेंट ने लगा लिया। इस तरह के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो रोज़ाना आके हमें बताते हैं कि पाकिस्तान में और टैक्स लगाने की ज़रूरत है, फ़लाने लोग टैक्स नहीं दे रहे। और भाई जो स्पेंडिंग हो रही है, जो अखराजात हो रहे हैं, उनके ऊपर भी तो नज़र करो। आपने पूरे एडवोकेट जनरल ऑफिस होते हुए, नैब ऑफिस होते हुए, प्रोसिक्यूशन के होते हुए आपने अरबों रुपए खर्च कर दिए हैं पीटीआई के ख़िलाफ़ मुकदमों में प्राइवेट वकील करके। एक वकीलों की, एक हुकूमती वकीलों की एक अपनी मईशत कायम कर दी है, उसको आप नहीं देख रहे। मरियम नवाज़ के आपने अखराजात देख लें, वो आती हैं प्राइवेट जहाज़ में, वो जनीवा गई हैं, प्राइवेट जहाज़ में वो चाइना गई हैं, अरबों रुपए इन्होंने अपने अखराजात जो हैं वो किए हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। तो आप हर वक्त लोगों से टैक्स लगा के ये पैसे इकट्ठे करके इनके लल्ले तल्लों पे ऊपर खर्च कर रहे हैं। अब आपने 2 अरब रुपया सोशल मीडिया कैंपेन के लिए दे दिया है। आप अंदाज़ा लगाएं कि फैसलाबाद के अंदर जो हस्पताल है उनमें दवाइयाँ नहीं हैं। हमारे जेलम में हमारी जो मेन सड़क है वो इसलिए नहीं बन पा रही कि फ़ंड नहीं है, लेकिन 2 अरब रुपया सोशल मीडिया पे बांटने के लिए जो है आपने दे दिया है। 3.5 अरब के प्रॉफिट में हमने पीटीवी को छोड़ा था, अब 1.25 अरब रुपए के लॉस में है क्योंकि आपने 1700 लोग जो हैं वहाँ पे इन्होंने जो है वो वहाँ पे नौकरियाँ दे दी, किसी को टिकटॉकर रख लिया, किसी को इधर रख लिया। इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ रहा है, मुआशी तनाव भी बढ़ रहा है और सियासी दबाव तो है ही। इसके साथ साथ इस वक्त एक इंटरनेशनल प्रेशर है जो पाकिस्तान पे बन रहा है और आ रहा है। जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के हालात हैं उनको देखते हुए आलमी दुनिया परेशान है पाकिस्तान के बारे में। और जब जिस तरह से हम इज़राइल के मुसलमानों के हवाले से परेशान हैं, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के परेशान हैं, इसी तरह हम पाकिस्तान के अपने लोगों के बारे में परेशान हैं। अभी मैं अंदर से होके आया हूँ, एक कैदी 9 मई का है, 7 महीने से जेल में है, उसके गोली लगी हुई है पाँव में और उसके इलाज कराने वाला कोई नहीं है। एक आदमी जिसकी बेल हुई है हफ्ता पहले, उसके बचलके जमा कराने वाला कोई नहीं है। हज़ारों लोगों को, बेगुनाह लोगों को उठा के आपने सिर्फ नीचे जो पुलिस वाले हैं उनको करप्शन का एक खुली छुट्टी देने के लिए आपने अंदर बंद कर दिया। अब वो पाकिस्तान के अंदर 1.25 लाख छापा पड़ा है पंजाब में। आप देखें 1 करोड़ के करीब आदमी डायरेक्ट इफेक्ट हुआ है इन कार्रवाइयों से। तो कितनी की मोहब्बत हुकूमत जो है वो हासिल करेगी इन कार्रवाइयों से।
पाकिस्तान में टेम्परेचर नीचे लाने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि टेम्परेचर नीचे आएगा जब आप इमरान खान को शामिल करेंगे पाकिस्तान के सियासी जो इक्विलिब्रियम है उसके अंदर। सियासी मंजरनामे में इमरान खान के बग़ैर पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बेरंग है, और जब तक इमरान खान की हैसियत को तस्लीम नहीं किया जाता पाकिस्तान की सियासत में इस्तेहकाम आना नामुमकिन। अच्छा, यूएई के सरबराह जो आए हैं पाकिस्तान में, आपसे भी उनकी मुलाकात हुई है, कोई मैसेज डिलीवर किया गया है या वो ये बीच का रास्ता निकालने के लिए आए हैं? पाकिस्तान के जो तमाम दोस्त हैं, चाइना के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम के लिए सियासत में ठहराव लाएँ। यही पैगाम जो है पाकिस्तान को अरब दुनिया भी दे रही है, यही पैगाम पाकिस्तान को अमेरिका भी दे रहा है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम होगा तो मईशत जो है वो आगे बढ़ सकती है। अच्छा साहब, ये बताइएगा, कूल डाउन रहने की बातें कर रहे हैं, पीटीआई के जो लोग हैं बाहर बैठे हुए, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, वो मामला को जो है किसी मैच में नहीं आने दे रहे, क्या कहेंगे? देखिए, एक्सट्रीमिस्ट तो हर पार्टी में है। एक्सट्रीमिस्ट जो है वो नून लीग में भी है, एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो पीपल्स पार्टी में भी हैं, एक्सट्रीमिस्ट पीटीआई में भी हैं। इन शिद्दत पसंदों को अलहदा करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और तीनों पार्टीज़ में मुतदल लोग भी मौजूद हैं। सो एक तरफ जहाँ मुतदल क़यादत है उसको सोचने की ज़रूरत है कि हमने पाकिस्तान को आगे कैसे लेके जाना है। बाकी तो एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो अपने पैसे बना रहे हैं, वो क्यों ऐसे जो है वो करेंगे कि पाकिस्तान में एतदाल है। अदालत की जान से माफियों का सिलसिला माफ़ की जा रही है, सवाल से क्या कहेंगे? आर्मी चीफ ने बड़ा अच्छा इक़दाम किया, ये जो उन्होंने एक माफ़ी की ऐलान किया। मेरे ख्याल में जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, आर्मी चीफ की तरफ से अगर मज़ीद इक़दामात हुए, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम के लिए अच्छा होगा। सर, इमरान खान से मुलाकात ना करवाने की बेसिक वजह क्या है, क्यों नहीं करवाई जा रही? अगर हुकूमत सीरियस है मुलाकात के लिए तो फिर इस मुलाकात वक्त भी करवानी चाहिए। देखिए ना, इस वक्त पहली मुज़ाकरात की ज़रूरत है कि हुकूमत में शामिल जमातें जो पीपल्स पार्टी और नून लीग है वो और इस्टेब्लिशमेंट आपस में मुज़ाकरात करें, और थोड़ी बहुत स्पेस जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट ले। फ़िलहाल उन बेचारों की तो हैसियत ही नहीं है, तो वो थोड़ी बहुत स्पेस लें ताकि वो आगे फैसिलिटेट कर सकें। अच्छा फवाद, लास्ट थिंग, 20 जनवरी करीब है, जनरल परसेप्शन है कि ट्रंप के कुछ मुख्तलिफ हो जाएगी, कुछ हलचल होगी, आप क्या समझ रहे हैं, ये मुज़ाकरात का अमल तेज़ हो जाएगा 20 जनवरी से पहले? देखिए, ट्रंप का हलफ तो बाद की बात है, बाकी सूरत हाल तो पहले ही तेज़ हो गई हुई है। आप बरतानिया के, अमेरिका के और यूरोपीय यूनियन के बयानात देख लें, आपको एहसास होगा कि प्रेशर तो पहले ही आ चुका है। आप देखते हैं इससे बाद आगे कैसे बढ़ेगा। फ़िलहाल जो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल है उसके अंदर जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। 2 साल से पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अवाम की जो ख्वाहिशात हैं, जिसका इजहार उन्होंने 8 फरवरी को इलेक्शन में किया था, वो पूरी नहीं की गई। 8 फरवरी के इलेक्शन को जिस तरह धांधली ज़दा किया गया और जिस तरह अवामी मैंडेट चोरी किया गया, वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान एक इंतशार का शिकार है। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जो है वो बैठ गया है, पाकिस्तान का सियासी निज़ाम बैठ गया है, और जब तक इमरान खान को आप उनकी अहमियत को तस्लीम करते हुए, पाकिस्तान के अवाम की अहमियत को तस्लीम करते हुए ये मैंडेट वापस नहीं करते, पाकिस्तान में ये इंतशार बरकरार रहेगा। कल इमरान खान साहब से हमारी काफ़ी तफसीली मुलाकात हुई। वो ये समझते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत में जो ये कमेटी है, इसके पास अगर ये इख्तियार भी नहीं है कि वो मुलाकात ही करा सके इमरान खान की अपनी मुज़ाकराती कमेटी से, तो इनका क्या बेचारे आगे क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान में सिविल स्पेस मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है, और इसकी बहाली के लिए तमाम सियासी जमातों को मिल के बहरहाल आगे बात करनी होगी। नून लीग के अंदर भी ऐसे लोग हैं, पीपल्स पार्टी में भी ऐसे लोग हैं, बाकी पार्टियों में भी लोग हैं जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिविल स्पेस बड़ी कम रह गई, और उसके लिए तमाम सियासी जमातों को मिल के एक जद्दोजहद करनी पड़ेगी। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से मिलिट्री ट्रायल का केस चलाया जा रहा है, पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि अटॉर्नी जनरल साहब का ऑफिस मौजूद है, उनके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है हर महीने, तो उनकी मौजूदगी में ख्वाजा हारिस साहब जो हैं उनको 5 करोड़ रुपया दे के तो आपने अपना वकील फेडरल गवर्नमेंट ने लगा लिया। इस तरह के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो रोज़ाना आके हमें बताते हैं कि पाकिस्तान में और टैक्स लगाने की ज़रूरत है, फलाने लोग टैक्स नहीं दे रहे। और भाई जो स्पेंडिंग हो रही है, जो अखराजात हो रहे हैं, उनके ऊपर भी तो नज़र करो।
आपने पूरे एडवोकेट जनरल ऑफिस होते हुए, नैब ऑफिस होते हुए, प्रोसिक्यूशन के होते हुए आपने अरबों रुपए खर्च कर दिए हैं पीटीआई के ख़िलाफ़ मुकदमों में प्राइवेट वकील करके। एक वकीलों की, एक हुकूमती वकीलों की एक अपनी मईशत कायम कर दी है, उसको आप नहीं देख रहे। मरियम नवाज़ के आपने अखराजात देख लें, वो आती हैं प्राइवेट जहाज़ में, वो जनीवा गई हैं, प्राइवेट जहाज़ में वो चाइना गई हैं, अरबों रुपए इन्होंने अपने अखराजात जो हैं वो किए हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। तो आप हर वक्त लोगों से टैक्स लगा के ये पैसे इकट्ठे करके इनके लल्ले तल्लों पे ऊपर खर्च कर रहे हैं। अब आपने 2 अरब रुपया सोशल मीडिया कैंपेन के लिए दे दिया है। आप अंदाज़ा लगाएं कि फैसलाबाद के अंदर जो अस्पताल है उनमें दवाइयाँ नहीं हैं। हमारे जेलम में हमारी जो मेन सड़क है वो इसलिए नहीं बन पा रही कि फ़ंड नहीं है, लेकिन 2 अरब रुपया सोशल मीडिया पे बांटने के लिए जो है आपने दे दिया है। 3.5 अरब के प्रॉफिट में हमने पीटीवी को छोड़ा था, अब 1.25 अरब रुपए के लॉस में है, क्योंकि आपने 1700 लोग जो हैं वहाँ पे इन्होंने जो है वो वहाँ पे नौकरियाँ दे दी, किसी को टिकटॉकर रख लिया, किसी को इधर रख लिया। इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ रहा है, मुआशी तनाव भी बढ़ रहा है और सियासी दबाव तो है ही। इसके साथ साथ इस वक्त एक इंटरनेशनल प्रेशर है जो पाकिस्तान पे बन रहा है और आ रहा है, जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के हालात हैं उनको देखते हुए आलमी दुनिया परेशान है पाकिस्तान के बारे में। और जब जिस तरह से हम इज़राइल के मुसलमानों के हवाले से परेशान हैं, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के परेशान हैं, इसी तरह हम पाकिस्तान के अपने लोगों के बारे में परेशान हैं। अभी मैं अंदर से होके आया हूँ, एक कैदी 9 मई का है, 7 महीने से जेल में है, उसके गोली लगी हुई है पाँव में और उसके इलाज कराने वाला कोई नहीं है। एक आदमी जिसकी बेल हुई है हफ्ता पहले, उसके बचलके जमा कराने वाला कोई नहीं है। हज़ारों लोगों को, बेगुनाह लोगों को उठा के आपने सिर्फ नीचे जो पुलिस वाले हैं उनको करप्शन का एक खुली छुट्टी देने के लिए आपने अंदर बंद कर दिया। अब वो पाकिस्तान के अंदर 1.25 लाख छापा पड़ा है पंजाब में। आप देखें 1 करोड़ के करीब आदमी डायरेक्ट इफेक्ट हुआ है इन कार्रवाइयों से। तो कितनी की मोहब्बत हुकूमत जो है वो हासिल करेगी इन कार्रवाइयों से। पाकिस्तान में टेम्परेचर नीचे लाने की ज़रूरत है और मैं ये समझता हूँ कि टेम्परेचर नीचे आएगा जब आप इमरान खान को शामिल करेंगे पाकिस्तान के सियासी जो इक्विलिब्रियम है उसके अंदर। सियासी मंजरनामे में इमरान खान के बग़ैर पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बेरंग है और जब तक इमरान खान की हैसियत को तस्लीम नहीं किया जाता पाकिस्तान की सियासत में इस्तेहकाम आना नामुमकिन। अच्छा, यूएई के सरबराह जो आए हैं पाकिस्तान में, आपसे भी उनकी मुलाकात हुई है, कोई मैसेज डिलीवर किया गया है या वो ये बीच का रास्ता निकालने के लिए आए हैं? पाकिस्तान के जो तमाम दोस्त हैं, चाइना के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम के लिए सियासत में ठहराव लाएँ। यही पैगाम जो है पाकिस्तान को अरब दुनिया भी दे रही है, यही पैगाम पाकिस्तान को अमेरिका भी दे रहा है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम होगा तो मईशत जो है वो आगे बढ़ सकती है। अच्छा साहब, ये बताइएगा, कूल डाउन रहने की बातें कर रहे हैं, पीटीआई के जो लोग हैं बाहर बैठे हुए, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, वो मामला को जो है किसी मैच पे नहीं आने दे रहे, क्या कहेंगे? देखिए, एक्सट्रीमिस्ट तो हर पार्टी में है। एक्सट्रीमिस्ट जो है वो नून लीग में भी है, एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो पीपल्स पार्टी में भी हैं, एक्सट्रीमिस्ट पीटीआई में भी हैं। इन शिद्दत पसंदों को अलहदा करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है और तीनों पार्टीज़ में मुतदल लोग भी मौजूद हैं। तो एक तरफ जहाँ मुतदल की आदत है उसको सोचने की ज़रूरत है कि हमने पाकिस्तान को आगे कैसे लेके जाना है। बाकी तो एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो अपने पैसे बना रहे हैं, वो क्यों ऐसे जो है वो करेंगे कि पाकिस्तान में एतदाल आए। अदालत की जान से माफियों का सिलसिला माफ़ की जा रही है, सवाल से क्या कहेंगे? आर्मी चीफ ने बड़ा अच्छा इक़दाम किया, ये जो उन्होंने एक माफ़ी की ऐलान किया। मेरे ख्याल में जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, आर्मी चीफ की तरफ से अगर मज़ीद इक़दाम हुए ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम के लिए अच्छा होगा। सर, इमरान खान से मुलाकात ना करवाने की बेसिक वजह क्या है, क्यों नहीं करवाई जा रही है? अगर हुकूमत सीरियस है मुज़ाकरात के लिए तो फिर इस मुलाकात वक्त भी करवानी चाहिए। देखिए ना, इस वक्त पहली मुज़ाकरात की ज़रूरत है कि हुकूमत में शामिल जमातें जो पीपल्स पार्टी और नून लीग है वो और इस्टेब्लिशमेंट आपस में मुज़ाकरात करें और थोड़ी बहुत स्पेस जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट ले। फ़िलहाल उन बेचारों की तो हैसियत ही नहीं है, तो वो थोड़ी बहुत स्पेस लें ताकि वो आगे फैसिलिटेट कर सकें। अच्छा फवाद, लास्ट थिंग,
20 जनवरी करीब है, जनरल परसेप्शन है कि ट्रम्प के कुछ मुख्तलिफ हो जाएगी, कुछ हलचल होगी। आप क्या समझ रहे हैं, ये मुज़ाकरात का अमल तेज़ हो जाएगा 20 जनवरी से पहले? देखिए, ट्रम्प का हलफ तो बाद की बात है, बाकी सूरत हाल तो पहले ही तेज़ हो गई हुई है। आप बरतानिया के, अमेरिका के और यूरोपीय यूनियन के बयानात देख लें, आपको एहसास होगा कि प्रेशर तो पहले ही आ चुका है। आप देखते हैं इससे बाद आगे कैसे बढ़ेगा।